कहाँ बेचते हो आप? ठेकेदार के पास ठेकेदार को बेचते हो। और फिर रहते कहाँ पे हो आप? रहता है। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सिजाद कैमरामैन नरेश केरनी के साथ आज एक बार हम फिर से ब्लॉक बलवाल में पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। मैं बता दूँ ये पहाड़ियाँ नहीं है, ये कचरे का ढेर है जो जम्मू म्यूनसिपलिटी के द्वारा लगाया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पूरे जम्मू का जो कचरा है यहाँ पर डाला जाता है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, कहा जाता था कि जो 30 फुट का खड्डा निकाल के उसमें ये कचरा डाला जाएगा, लेकिन ये 30 फुट का खड्डा नहीं है, 30 से 40 फुट के दायरे के ऊपर ही नज़र आ रहा है। लेकिन और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सामने आप डिग्री कॉलेज देख सकते हो। डिग्री कॉलेज है जो यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों के द्वारा भी प्रोटेस्ट किए गए इस कचरे के ढेर को लेकर। कहा जाता था कि इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है और साथ ही साथ में जिस तरह कोविड-19 चल रहा है, चलो कोविड-19 से तो लोग बच जाएंगे, लेकिन इसकी स्मेल से और यहाँ से कितनी बीमारियाँ पैदा होकर हवा में जाती हैं, लोगों को शिकार करती हैं। अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर में दिखाऊं, अगर आप अंदर की तस्वीर में देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है पूरे जम्मू का कचरा यहाँ पे डाला जाता है। लेकिन आखिरकार जब यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी बड़े प्रोटेस्ट किए गए, रोड्स ब्लॉक किए गए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जम्मू म्यूनसिपलिटी ने ये चीज़ नहीं सोची कि हाँ यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे भी सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर एक गांव के अंदर ये कचरे का ढेर लगा दिया। काफ़ी कहा जाता था कि जो यहाँ के कंसल सरपंच है रायदेव सिंह जी, उनकी तरफ से भी कहा जाता था कि जो हमने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई, कहा जाता था कि ये कचरे का ढेर है जो इसको कहीं और ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पे ना ही कोई पब्लिक का आना जाना हो, ना कोई घर हो, वहाँ पे ऐसी जगह पे देख के लगाया जाए। ये भी सुनने में आया था, जो कंसल सरपंच की तरफ से बताया गया था कि हमारी ये भी डिमांड थी कि इसको उठाकर आप कहीं बॉर्डर के किनारे पे जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो वहाँ पे लगाया जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने आपको डिग्री कॉलेज बताया, डिग्री कॉलेज के साथ में ही और कचरे के ढेर के साथ ही हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलोनियाँ काटी गई हैं और कॉलोनियाँ लॉट की जा रही है, लोगों को दी जा रही है। ये आप देख सकते हो कितना कचरा है, कितना ढेर लगा हुआ है। और पूरे जम्मू क्षेत्र का कचरा यहाँ पे बलवाल के अंदर डाला जा रहा है, ब्लॉक बलवाल के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन आखिरकार क्या वजूहात है? क्योंकि लोग यहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे लोग नहीं रहते? यहाँ के लोगों को जीने का हक नहीं है? यहाँ के लोगों को आवाज़ उठाने का हक नहीं है? इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठाने के बाद भी ये कचरे का ढेर यहीं पर लगाएगा। खाद की बात करें, कहा जाता था इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे इनसे, लेकिन यहाँ पे बीमारी के बिना कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हो आप साफ साफ तस्वीरों में कितना कचरे का ढेर है। और ये 30 फुट नीचे नहीं है, 30 से 40 फुट तक ये ऊपर ही नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वजूहत है? मैं भी जम्मू म्यूनसिपलिटी के बारे में क्या कहूँ, बड़ी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है। ये लोगों को, यहाँ के बलवाल के लोगों को ख़त्म करने की तैयारियों में पड़ी हुई है जम्मू म्यूनसिपलिटी। ये मेरा कहना नहीं है, जो बलवाल के लोग हैं इनका कहना है, क्योंकि काफ़ी बार हमें बलवाल के लोगों ने ये चीज़ कही कि आप न्यूज़ करते हो, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी ये डिमांड है कि इस पे थोड़ा गौर किया जाए। यहाँ के जो बीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है, उनके पास भी लोग काफ़ी बार गए, लेकिन जब इलेक्शन थी डीडीसी की, तब हमने भारत भूषण जी से भी ये चीज़ जानने की कोशिश की। हमने सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश की और यहाँ के लोगों की ये डिमांड थी
कि हाँ ये कचरा हटवाया जाएगा। और भारत भूषण जी की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम यहाँ से कचरा हटवाएंगे, लेकिन अभी तक ये कचरा नहीं उठाया यहाँ पर। आखिरकार अगर मैं आगे की तस्वीरें दिखाऊँ और वहाँ से जाकर मैं आपको डिग्री कॉलेज भी बताऊँगा, और जो हाउसिंग डिपार्टमेंट कॉलोनी की है, कॉलोनी काटी गई है उनकी तरफ से, वो भी दिखाऊँगा। आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से जो ये कचरे का ढेर है और आगे पीछे घर है लोगों के, किस तरह से जीते होंगे और किस तरह से रहते होंगे लोग यहाँ के। और ख़ासकर अगर हम बच्चों की बात करें, डिग्री कॉलेज है साथ में, लेकिन आखिरकार इस पे क्यों गौर नहीं किया जा रहा है, क्या वजूहात है क्या। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि जम्मू म्यूनसिपलिटी द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन ज़मीन तो खरीदी गई थी, लेकिन ये जो आपने कहा वायदे किए थे इसका, इस कचरे का कुछ फ़ायदा लेंगे, क्या फ़ायदा लेंगे हमें भी पता चले, और यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या फ़ायदा लेंगे इसका। ये आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में कितना ढेर लगा हुआ है। ये 30 फुट नीचे है खड्डे निकाल के नीचे डाले जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे दिख तो नहीं रहा है किसी भी एंगल से। ये देखिए, आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से। और मैं आपको बता दूं, जो ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है सामने, इस पहाड़ी के सामने ही हाउसिंग कॉलोनी काटी गई हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलोनियाँ काटी हैं। और दूसरी तरफ आप वो सामने देख सकते हो घर ही घर हैं, आगे पीछे चारों साइड घर ही घर हैं। और इन ब्लॉक बलवाल के अंदर इतना बड़ा कचरे का ढेर लगाएगा। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़े प्लांट्स लगाए गए इस कचरे को यूज़ करने के लिए, कचरे का खाद बनाने के लिए, जब काफ़ी बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन कश्मीर के अंदर ये चीज़ लागू भी की गई, वहाँ पे काम चला भी और चल भी रहा है। हमारे जम्मू के अंदर बड़े वायदे किए गए, जिससे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। फ़ायदा जम्मू म्यूनसिपलिटी ले रही है, यहाँ के लोकल लोग नहीं ले रहे हैं, जिस तरह आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में। और अगर मैं यहाँ से निकलते ही मैं डिग्री कॉलेज भी आपको दिखाऊंगा और हाउसिंग कॉलोनी भी दिखाऊंगा कि कितना ही दायरा है। और जो ज़मीनें लॉट की जा रही हैं, क्या आखिरकार वो लोग यहाँ पे जी पाएंगे जिनको ज़मीनें लॉट की गई हैं हाउसिंग कॉलोनी। ये भी हाउसिंग कॉलोनी वालों से भी जानने की ज़रूरत है कि आप ज़मीनें लॉट कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ भी देखिए कि आप कचरे के ढेर के पास आपने कॉलोनियाँ काटी हुई। अगर कुछ और भी फ़ायदे हो सकते थे उस ज़मीन से, लेकिन ये फ़ायदे मुझे नहीं लगता कि ये फ़ायदे मिल रहे हैं लोगों को। और ये जो कचरे का पूरे जम्मू स्मार्ट सिटी का कचरा उठा के एक मोहल्ले में, गांव में डाला जा रहा है। आइए मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ डिग्री कॉलेज और हाउसिंग कॉलोनी की। ये यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बिल्लाल। बिल्लाल, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? इधर भी कबड्डी स्टार्टिंग करता, बेचता। कहाँ बेचते हो आप? ठेकेदार के पास। ठेकेदार को बेचते हो। और फिर रहते कहाँ पे हो आप? रहता है इधर झुग्गी में। जो कहाँ पे झुकी आप? उधर सामने। तो यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए हैं मेरे ख्याल से। कहाँ पे पहले भी बच्चे थे यहाँ पे, एक बार हमने पहले भी देखा था कि बच्चे भी लगे होते हैं। और यहाँ का सामान जो बिकता है वो कहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाता है? इधर से वो बड़े शहर में जाता। तो आपको स्मेल नहीं आती? मास्क नहीं डालते आपकी? मास्क डालने की कितनी बीमारी, जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो आपने मास्क क्यों डाला हुआ है? ऐसे नहीं डाला। क्यों? डर नहीं लगता आपको? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? डर लगता। ये देख सकते हो आप, एक व्यक्ति मौजूद है यहाँ पे, कबाड़ी का काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं यहाँ के। इनसे जो कचरा वगैरह, जो कबाड़ी का सामान आता है, प्लास्टिक वगैरह, लोहे का सामान, या कुछ भी ऐसा जो बिकने वाला हो, इनसे इकट्ठा करवाया जाता है। और यहाँ पे बच्चे भी हैं, इनकी तरफ से बताया जा रहा है उस साइड पे बच्चे भी हैं, और जिनको कहाँ पे लगाया गया है। ये जम्मू म्यूनसिपलिटी द्वारा किया जा रहा है, जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। और यहाँ से जो यहाँ पे लोकल जो लोग लगाए हुए हैं काम पे, आखिरकार यहाँ से निकल के कहाँ पे जाते होंगे, कहाँ नहीं जाते होंगे, ये इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं। लेकिन विदाउट मास्क कोविड-19 चल रहा है, और उसके दौरान यहाँ पे कचरे के ढेर के पास काम लगे हुए हैं। आखिरकार क्यों नहीं जम्मू म्यूनसिपलिटी इस चीज़ पर गौर करती? क्या वजूहात हैं? जैसे कि आपने कचरे का ढेर तो देख लिया होगा, अब मैं आपको हाउसिंग कॉलोनी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो हाउसिंग कॉलोनी डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्लॉट्स काटे गए हैं, और दूसरी तरफ वो सामने आप देख सकते हो कचरे का ढेर। दूसरी तरफ आप डिग्री कॉलेज सामने देख सकते हो। आखिरकार हाउसिंग कॉलोनी वालों ने भी क्या सोच के यहाँ पे प्लॉट काटे और लोगों को लॉट किए जा रहे हैं? क्यों? आखिरकार यहाँ लोगों का जीने का हक नहीं है? क्या वजूहत है? और सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए सरकार, जहाँ जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, अपने ही फ़ायदे के लिए सोचते हैं। लोगों के फ़ायदे के लिए क्यों नहीं सोचते?
पूरी, जिस तरह मैंने पहले ही कहा, सोसाइटी है, लोग रहते हैं यहाँ पे, गांव है, आखिरकार कचरे का ढेर लगाने के बाद हाउसिंग कॉलोनी काटी गई यहाँ पे। हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ नहीं देखी कि हाँ कचरे का ढेर है, हम ज़मीन क्यों लॉट करें, क्यों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालें। ये हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहत थी, क्यों अपने ही बारे में सिर्फ सोचा गया, लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। इस तरह देखते रहे सप्लाइंग न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।